हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बी थर्ड ईयर हमने पिछली वीडियो में मलिन बस्तियों की अवधारणा जो है विषय या टॉपिक जो है हमारा स्टार्ट किया था मलिन बस्तियां या गंदी बस्तियां। जिसके अंतर्गत स्टूडेंट्स हमने मलिन बस्तियों का अर्थ, विशेषताएं, इनके कारण एवं दुष्प्रभावों का उल्लेख जो है हम कर चुके हैं। जिसके अंतर्गत हमने बताया था स्टूडेंट्स कि मलिन बस्तियां जो है वो कौन सी होती है, जहां पर हवा, पानी, रोशनी इत्यादि का अभाव होता है और साथ ही साथ व्यक्ति जो है झुग्गी झोंपड़ियों में और जर्जर आवास व्यवस्था के अंतर्गत और गंदगी युक्त आवास व्यवस्था के अंतर्गत रहने के लिए मजबूर होता है, जिन्हें क्या कहा जाता है, मलिन बस्तियां या गंदी बस्तियों के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि मलिन बस्तियां जो है वर्तमान में बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि औद्योगिकरण की वजह से नगरीकरण जो है वो बढ़ता जा रहा है और नगरीकरण की वजह से व्यक्ति जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर रोजगार प्राप्त करने के लिए जाता है और वहां पर उसे यदि किसी प्रकार की कोई आवास की व्यवस्था नहीं हो पाती है, क्योंकि उसके पास जनसंख्या अधिक होने की वजह से आवास नहीं मिल पाता है, साथ ही साथ आय की कोई अच्छी स्रोत न होने की वजह से वे ऐसी जगह रहने लग जाता है जहां पर गंदी बस्तियां या मलिन बस्तियां होती है। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था स्टूडेंट्स की गंदी बस्तियों के अंतर्गत जो है अपराध अत्यधिक मात्रा में होते हैं। साथ ही साथ गंदी बस्तियां जो है विभिन्न प्रकार की बीमारियों, अपराधों, व्यक्तिगत विघटन, पारिवारिक विघटन और साथ ही साथ सामाजिक विघटन को प्रोत्साहित करने में सहायक होती है। तो गंदी बस्तियों के बारे में कारणों और दुष्प्रभावों को जानने के पश्चात हम आज ये जानने का प्रयास करेंगे कि भारत में और लगभग सभी जगह इन गंदी बस्तियों को दूर करने के क्या उपाय किए जा रहे हैं। क्योंकि यदि समाज में गंदी बस्तियां लगातार बनी रहेगी तो हमारा देश जो है आने वाले समय में विघटन की तरफ आगे बढ़ता जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर अपराध जो है अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाएंगे। इसीलिए वर्तमान में इन गंदी बस्तियों को दूर करने के लिए या गंदी बस्तियों की जो महत्वपूर्ण समस्या है हमारे देश की, उसको दूर करने के लिए भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों के द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज गंदी बस्तियों के निवारण के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं हम उनका उल्लेख करेंगे। गंदी बस्तियां निवारण के उपाय, यानी वर्तमान में गंदी बस्तियों के निवारण के लिए क्या उपाय या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान में हम देखते हैं हमारी भारत सरकार और राज्य सरकारें जो हैं इस और प्रयासरत हैं मलिन एवं गंदी बस्तियों के उन्मूलन या फिर निवारण के लिए। भारत सरकार एवं विभिन्न प्रकार की जो निजी संस्थाएं हैं उनके द्वारा अनेक प्रयास और कार्य जो है वो किए जा रहे हैं, जिसके
बढ़ती को रोकना जो है वो सबसे आवश्यक है। तो इस और भी हमारी सरकार जो है प्रयासरत है विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं, परिवार नियोजन कार्यक्रमों, साथ ही साथ 20 सूत्री कार्यक्रम, परिवार कल्याण कार्यक्रम, पंचायती राज व्यवस्था, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम इत्यादि के द्वारा गंदी बस्तियों को दूर करने के लिए या उनके उन्मूलन के लिए और साथ ही साथ पिछड़े वर्गों के उत्थान एवं विकास हेतु अनेक कार्यक्रम जो है हमारे देश में वर्षों से चलाए जा रहे हैं। इनके अतिरिक्त राज्य सरकारों के द्वारा भी अनेक प्रकार की जो है योजनाएं चलाई जा रही है। मुख्य रूप से हम देखते हैं स्टूडेंट्स, राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई योजना आवास योजना, जिसके अंतर्गत व्यवस्था जो है करवाई जाती है गरीब तबके को या फिर जो गंदी बस्तियों में निवास करने वाले लोग हैं उनके लिए आवास की व्यवस्था, समेकित सहायता आवास योजना, मध्यम वर्ग योजना, गंदी बस्तियों में पर्यावरण सुधार कार्यक्रम और साथ ही साथ भूमि अधिग्रहण एवं विकास योजनाएं, झुग्गी झोपड़ियों के लिए विकास के लिए विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम जो है वर्षों से हमारे देश में और राज्य सरकारों के द्वारा जो है चलाए जा रहे हैं। साथ ही साथ आवास वित्त की व्यवस्था करवाना, वर्तमान में नेहरू आवास योजना बुढ़कों द्वारा कमजोर वर्गों और कमजोर आय वालों के लिए आवास निर्माण की व्यवस्था, शौचालय निर्माण व्यवस्था, साथ ही साथ गंदे पानी का निकास इत्यादि व्यवस्थाएं भी जो है हमारे देश में वर्षों से चल रही है। इसके साथ ही साथ जो औद्योगिकरण से निकलने वाले जो विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट हैं उनको निकालने के लिए कहीं और व्यवस्थाएं जो हैं वो की जा रही हैं। इसके अलावा यातायात एवं आवागमन के साधन आदि के विकास एवं सुधार के द्वारा भी स्टूडेंट्स जो गंदी बस्तियां या मलिन बस्तियां हैं उनको दूर करने के उपाय जो है किए जा रहे हैं। भूमिहीन कृषकों को भूमि उपलब्ध करवाना, सीमांत किसानों और अन्य पिछड़े वर्गों को मुख्य धारा के अंतर्गत जोड़ने के लिए भी विभिन्न प्रकार के प्रयास जो है सरकार के द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किए जाते रहे हैं। मुख्य रूप से हम देखें स्टूडेंट्स तो 2 अक्टूबर 2014 देखकर याद आया होगा कुछ आपको, 2 अक्टूबर 2014 को भारत में क्या शुरू हुआ था? स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान की जो शुरुआत हुई थी स्टूडेंट्स वो भी इन गंदी बस्तियों को दूर करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास था या फिर इनके उन्मूलन करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास है जो कि वर्तमान में भी चल रहा है और वर्तमान में भी इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। तो 2 अक्टूबर 2014 को जो स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया था उसके द्वारा जो स्वच्छता का संदेश दिया गया उससे धीरे धीरे वर्तमान में हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे स्वच्छता बढ़ेगी वैसे वैसे मलिन बस्तियां और गंदी बस्तियां जो है वर्तमान में धीरे धीरे कम होती नजर आएंगी। इसके अलावा ग्रामों में जो महात्मा गांधी नरेगा मजदूरी योजना जो चलाई जा रही है उसके द्वारा भी जो गरीब तबके के लोग हैं, गंदी बस्तियों में रहने वाले लोग हैं या फिर मलिन बस्तियों में रहने वाले लोग हैं उनको रोजगार उपलब्ध करवाकर उनकी गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने का प्रयास जो है किया जा रहा है, जिसकी वजह से काफी हद तक हमारा देश और हमारा राज्य जो है मलिन बस्तियों की जो समस्या है उसको दूर करने में काफी हद तक आगे
घरेलू शौचालय जो है बनवाए जा चुके हैं। 5 फरवरी 2018 कब तक? 6 करोड़ 13 लाख, यानी 6 करोड़ 13 लाख घरेलू शौचालय का निर्माण हो चुका है, जिसके अंतर्गत क्या है कि व्यक्ति जो जंगल में या अन्य जगहों पर जाकर शौच निवृत्ति करता है उसमें काफी कमी आई है, और उसमें कमी से क्या हुआ है, गंदगी कम होने लगी है, और हमारा जो स्वच्छ भारत अभियान का जो संदेश है वो काफी सुचारू रूप से आगे बढ़ पा रहा है। तो ये दोनों प्रयास 2 अक्टूबर 2014 को चलाया गया स्वच्छ भारत अभियान, साथ ही साथ 5 फरवरी 2018 तक जो 6 करोड़ 13 लाख जो घरेलू शौचालय हैं उनका निर्माण भी काफी हद तक मलिन बस्तियों और गंदी बस्तियों को दूर करने में का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास जो है माना जाता रहा है। साथ ही साथ गांव से नगर की ओर प्रवास करने वाले जो लोग हैं, क्यों औद्योगिकरण और नगरीकरण की वजह से वो क्या करते हैं, गांव से नगरों की ओर जाते हैं, जिससे कि वहां उन्हें क्या मिल सके, रोजगार मिल सके। तो सरकार के द्वारा ये भी प्रयास किया जा रहा है कि उन्हें गांव में किसी प्रकार का रोजगार प्राप्त हो सके, ताकि उनका जो प्रवासन या प्रवर्जन हो रहा है नगरों की ओर उसमें काफी कमी आ जाए। तो इस प्रकार से भारत सरकार, राज्य सरकारें जो हैं विभिन्न प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से गंदी बस्तियों या मलिन बस्तियों को की समाप्ति के लिए निरंतर प्रयासरत रही है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे हमारे देश में गंदी बस्तियों की समस्या जो है, इन प्रयासों को देखते हुए लग रहा है कि अति शीघ्र आने वाले समय में हम क्या कर पाएंगे, इन गंदी बस्तियों या मलिन बस्तियों से निजात पा सकते हैं। अब ये तो सरकार के द्वारा विभिन्न प्रयास थे स्टूडेंट्स गंदी बस्तियों या मलिन बस्तियों को दूर करने के। अब हम इनकी रोकथाम के उपाय बताते हैं कि इनकी रोकथाम के लिए मलिन बस्तियों की रोकथाम के लिए क्या उपाय मुख्य रूप से किए जा सकते हैं। गंदी बस्तियों की रोकथाम के उपाय। सबसे पहला उपाय स्टूडेंट अंडरस्टूड है, रोजगार वृद्धि। व्यक्ति गंदी बस्तियों में रहने के लिए क्यों मजबूर होता है? पैसे की कमी, आय की कमी। आय की कमी ही उसे आवास की समस्या से ग्रसित करती है। यदि वो आय ही उसे प्राप्त हो जाएगी, यानी रोजगार ही उसे प्राप्त हो जाएगा, तो रोजगार से उसे आय प्राप्त होगी और वो उस आय के आधार पर इन गंदी बस्तियों में रहने को मजबूर नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या करना होगा, विभिन्न प्रकार के जो लघु उद्योग हैं, लघु उद्योगों को सहायता देनी होगी, जिससे कि जब मौसमी बेकारी होती है ग्रामों में, उस समय जब व्यक्ति ग्राम से चलकर नगर की ओर जाता है, उस समय वो क्या होगा, लघु उद्योगों या दस्तकारी उद्योगों की वजह से वो अपने ही मूल स्थान पर रहकर कार्य करेगा, ताकि उसे ऐसी बस्तियों में निवास ना करना पड़े। दूसरा ये है गांव में सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध होना। एक व्यक्ति जो है ये चाहता है कि मैं जहां कहीं भी रहूं सुरक्षित रहूं,
क्योंकि उसके लिए जीवन की सुरक्षा, स्वयं की सुरक्षा जो है उससे महत्वपूर्ण कोई भी कुछ भी नहीं होता है। तो इस सामाजिक सुरक्षा को प्राप्त करने के लिए वो कभी कभी क्या करता है, कहीं और प्रवासन या प्रवर्जन करता है। तो इससे क्या होगा, यदि विभिन्न प्रकार की सुरक्षाएं उसे गांव में ही प्राप्त हो जाएगी तो वो नगर की ओर प्रवासन नहीं करेगा। साथ ही साथ यदि उसे शिक्षा प्रशिक्षण से संबंधित जो विभिन्न संस्थान हैं, विभिन्न हाई स्कूल्स वगैरह की जो व्यवस्थाएं हैं, यदि गांव में हो जाएगी तो वह नगर की ओर प्रस्थान नहीं करेगा और वो जहां अपने मूल स्थान पर ही अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। नेक्स्ट आता है कृषि की उन्नति। कृषि की उन्नति जो है वो भी इन मलिन बस्तियों की रोकथाम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि हमने पहले भी बताया कि हमारे भारत देश की लगभग 70% जनसंख्या जो है वो कहाँ निवास करती है, गांव में निवास करती है। और गांव का मुख्य जो आभूषण है वो कृषि ही माना जाता है। यानी हर व्यक्ति गांव में रहने वाला जो कृषक है वो क्या करता है, कृषि करता है। तो वहां पर यदि कृषि की उन्नति के लिए सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के उपाय या तकनीकी व्यवस्थाएं जो हैं कर दी जाती है तो वह नगर में जाकर गंदी बस्तियों में रहने के लिए मजबूर नहीं होगा। साथ ही साथ सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो परिवार नियोजन कार्यक्रम हैं उन परिवार नियोजन कार्यक्रमों का भी भरपूर रूप से प्रचार प्रसार जो है गांव में किया जाना चाहिए, जिससे कि हर व्यक्ति को इस परिवार नियोजन कार्यक्रम की जो है जानकारी प्राप्त हो सके। पर्याप्त वेतन की व्यवस्था की जानी चाहिए। एक महत्वपूर्ण उपाय जो आता है गंदी बस्तियों की रोकथाम के लिए स्टूडेंट्स वो आता है पर्याप्त वेतन। पर्याप्त वेतन, श्रमिक जो है कहीं भी कार्य करता है तो उसको वहां पर पर्याप्त वेतन मिलना चाहिए। तो इससे संबंधित विभिन्न प्रकार के जो कानून हैं उनका निर्माण किया जाना चाहिए सरकार के द्वारा, ताकि श्रमिकों का जो शोषण होता है उद्योगों वगैरह में उस शोषण में कमी आए और उसको समय पर पर्याप्त वेतन मिल जाए, ताकि वो गंदी बस्तियों में रहने के लिए मजबूर ना हो। सरकार के द्वारा विभिन्न आवास निर्माण, वर्तमान में विभिन्न योजनाएं चल रही है, लेकिन फिर भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास माना जाएगा गंदी बस्तियों की रोकथाम के लिए कि यदि सरकार जो बहुत ही शीघ्रता से और सही तरीके से इन गरीब लोगों को, बेरोजगार लोगों को या श्रमिक और मजदूर जो हैं, कृषक जो हैं, उनको सही मूल्य पर आवास उपलब्ध करवाने की शीघ्र व्यवस्था करे तो अति शीघ्र हमारे देश में मलिन बस्तियां या गंदी बस्तियां जो है समाप्ति की ओर जा सकती हैं। सफाई का भी उचित प्रबंध किया जाए। मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे देश में जो 2 अक्टूबर 2014 को जो स्वच्छ भारत अभियान जो है वो चलाया गया था। इसी तरह से
इसीलिए नित्य स्नान करना, शौचालय का उपयोग करना और शौचालय की सफाई करना, कपड़े धोकर पहनना, साथ ही साथ बीमारियों से बचकर रहने से व्यक्ति क्या होगा, स्वच्छ रहेंगे और सफाई से रहेंगे। और इस प्रकार से यदि वो खुद स्वच्छ रहेंगे, स्वयं स्वच्छता का ध्यान रखेंगे, तो वो कभी भी अपने घर और मोहल्ले या कॉलोनी को भी गंदा नहीं होने देंगे। तो धीरे धीरे हमारे देश में गंदी बस्तियों की जो समस्या है वो दूर हो सकती है। अंतिम और बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय जो है स्टूडेंट्स, क्या किया जाना चाहिए, नगर नियोजन। नगर नियोजन से क्या आशय है कि इन गंदी बस्तियों को दूर करने के लिए जो नगर में विभिन्न प्रकार के निर्माण किए जा रहे हैं, वो निर्माण एक योजना बनाकर किए जाए। यानी इन गंदी बस्तियों के लिए जो आवास की व्यवस्था है वो सरकार के द्वारा की जाए, ताकि इनके लिए जो आवास और भवन निर्माण जो किए जाते हैं वो एक सुरक्षित रूप से स्वच्छ स्थान पर किए जाए। ताकि क्या होगा, ये झुग्गी झोपड़ियां या गंदी बस्तियों वाले जो लोग हैं कहीं भी जाते हैं, रोड पर कहीं भी झुग्गी झोपड़ी लगाई और वहां जाकर रहने लग जाते हैं। तो यदि सरकार के द्वारा अधिकारी जो है योजना बनाकर व्यवस्थित रूप से इनके रहने की व्यवस्था करेंगे, इनके लिए भवन निर्माण करेंगे, आवास की व्यवस्था